एवरीवन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो आपका 8th क्लास का चैप्टर 1 है आईसीएससी बायोलॉजी का। उसको हम लोग कवर करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जाइलम एंड सेकंड पार्ट में फ्लोएम के साथ साथ जाइलम और फ्लोएम को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो हमें समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज द प्रोसेस इन विच substances absorbed or synthesized in one part of the plant or move to other part of the plant। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो प्लांट्स के अंदर, तो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस जो या तो एब्जॉर्ब हुए हैं या फिर किसी जगह पे सिंथेसाइज हुए हैं, मतलब एक जगह जहां पे सोखे गए हैं या सिंथेसाइज किए गए हैं, वो दूसरे पार्ट की तरफ सॉरी दूसरे पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको भी पता है कि यहाँ पे दो मेन टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। ऑल दो छोटी क्लासेस में 7th क्लासेस में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अगर हम देखें जाइलम एंड फ्लोएम साथ में अगर हम उसको रखें तो ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म वेस्क्यूलर बंडल। क्या बनाते हैं? वेस्क्यूलर बंडल। नाउ आपको ये देखना है कि जाइलम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीजें जाइलम के अंदर आती हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउ सबसे पहले जाइलम में हम लोग लेके चलते हैं ट्रैकियार्ड्स। ठीक है, तो जाइलम बेसिकली क्या है ना, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। किस चीज के ट्रांसपोर्ट में? वाटर एंड मिनरल। क्या करता है? वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को रूट से एरियल पार्ट में लेके जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी वगैरह कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? रूट्स में एब्जॉर्ब होगा। रूट से ऊपर की साइड में जो एरियल पार्ट है वहां तक ये जाइलम लेके जाता है। नाउ इसके बारे में एक चीज जानना और जरूरी है, क्योंकि ये केवल वाटर या मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो कि रूट से बाकी के जो ऊपर के पार्ट से वहां जाता है, तो जाइलम हमेशा आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल, मतलब वन डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जाएगा ये पानी को और मिनरल्स को, सो इट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, नाउ जाइलम के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अलग अलग। तो जाइलम के अंदर 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। जाइलम ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, यहाँ पे ये बने हुए हैं, एंड जाइलम या फिर वुड पैरेंकाइमा। ठीक है, जिसको जाइलम पैरेंकाइमा भी बोलते हैं। हम ट्रैकियार्ड से शुरू करते हैं। सो बेसिकली ट्रैकियार्ड्स क्या होते हैं? ये इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं जिनके टेपरिंग एंड होते हैं ना। व्हाट डज दैट मीन? कोई देखो, ये चीज है, ये ओपन है, अगर आपने इसको ऐसे बना दिया तो मतलब इसके जो एंड है वो चिपके हुए हैं, दे आर टेपर्ड। सो इलोंगेटेड डेड सेल्स विद टेपरिंग एंड, जिसके एंड एकदम चिपके हुए हैं। ठीक है, इसकी जो वॉल्स होती है ना, उसमें क्या होता है ना, पोर्स होते हैं, दे हैव थिकनिंग विद द पोर्स। ठीक है, ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ट्रैकियार्ड्स के। अगेन ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है। ठीक है, उसके साथ साथ पानी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैकियार्ड्स। अब हम पढ़ेंगे वेसल्स के बारे में। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो दोनों तरफ से ओपन होते हैं। ठीक है, वेसल्स क्या होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर ओपन फ्रॉम बोथ द एंड, और ये प्लेस होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये एक तरह से पूरा एक लंबा चैनल बना लेते हैं, वन आफ्टर अनदर दे आर प्लेस, ताकि वो लंबा सा चैनल बना सके। अगेन ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और इसकी हेल्प से कंडक्ट, पानी जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट हो पाता है। ठीक है, अब हम आएंगे जाइलम या फिर वुड पैरेंकाइमा की तरफ। जाइलम और वुड पैरेंकाइमा की अगर मैं बात करूं, ये स्मॉल थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं। छोटे थिक वॉल्ड, जिसकी थोड़ी सी मोटी वॉल है, वो लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, ये फूड स्टोर करते हैं, एंड अगेन दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पार्ट किसका? ये जाइलम का पार्ट है, तो ये वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। देन आता है जाइलम स्क्लेरेंकाइमा और वुड फाइबर्स। ठीक है, तो जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेंकाइमा ये थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी वॉल होती है, लॉन्ग एंड नैरो, मतलब ब्रॉड, बहुत चौड़ी नहीं होती, लंबी और पतले सेल्स होते हैं जिनके एंड बिल्कुल टेपर्ड होते हैं। यानी अभी बताया था आपको टेपर्ड यहाँ पर किस तरह के होते हैं, दिस इज द टेपर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा किस किस के बारे में? हमने पढ़ा ट्रैकियार्ड्स के बारे में, वेसल्स के बारे में, जाइलम और वुड पैरेंकाइमा के बारे में, एंड जाइलम स्क्लेरेंकाइमा और वुड फाइबर्स के बारे में। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ जाइलम अगर हम देखें
तो फंक्शन ऑफ जाइलम में सबसे मेन फंक्शन है जाइलम का वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से? फ्रॉम द रूट्स, यानी कि रूट से लेके जाएगा ये, और कहाँ तक लेके जाएगा? एरियल पार्ट, मतलब जो ऊपर के पार्ट है, ऊपर फ्रूट्स है, लीव्स है, ब्रांचेस है, नथिंग, मतलब हमें ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट बेसिकली रूट से ऊपर की तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। नाउ अगर हम इसका फैक्ट चेक देखें, अगर आपने कभी किसी ओल्ड ट्री में ट्रंक में, मतलब जो आपको पता ही होगा, जैसे ये आपका ट्री है, तो इस वाले पार्ट को जब आप काटते हो तो यहाँ पे ना आपको ऐसे रिंग्स दिखती है। मैंने तो स्ट्रक्चर थोड़ा खराब बनाया है, पर दीज आर द रिंग्स जो आपको ऐसे दिखती है, बहुत सारी रिंग्स होती हैं। सो ये आप इस जो रिंग्स होती है ना, ये जाइलम रिंग्स हैं, दे आर द जाइलम रिंग्स। और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? ट्री की एज पता लगा सकते हो। 1 2 3 4 बहुत सारी रिंग्स होती हैं, जितने जितने साल पुराना वो पेड़ होता है उतनी इसके अंदर रिंग्स होती हैं जो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका एक जिसे कहते हैं पूरा पार्ट था, जिसमें हमने पढ़ा कि जाइलम क्या है, क्या काम करता है, क्या क्या पार्ट्स हैं। इसके अगले पार्ट में मैं फ्लोएम कवर करूंगी, एंड उसके अगले में जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस कवर करूंगी। मैंने 8th ICSE स्टार्ट इसलिए किया है ताकि जो बच्चे इवन NCERT में भी ICSE के साथ साथ उनको भी इन डेप्थ स्टडी हेल्प मतलब हेल्पफुल मटेरियल मिले। और ये सारे नोट्स आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे, प्रेप विद हर्षिता पे। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो अलग अलग NCERT ICSE और क्लासेस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है। मोस्टली मैं साइंस और SST के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, वो सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।